आई है बिहार चुनाव रद्द होकर दोबारा होगा, जो पूरे देश के सामने है। बिहार में बीजेपी एनडीए में बढ़ चढ़कर जीत हासिल की है और जो चुनावी रुझान था वो महागठबंधन का था। अमित शाह के पास कोई जड़ थी, क्योंकि वोटिंग होने से पहले ही अमित शाह का दिया था कि जिस दिन वोट काउंटिंग होगी एक से पहले लालू के बेटे का सूफरा साफ हो जाएगा। यह कोई डायलॉग नहीं है, आप बिल्कुल लाइव प्रूफ दे सकते हैं। बिहार चुनाव रद्द होगा तो क्या लग रहा है कि दोबारा चुनाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी, महाराष्ट्र का एग्जांपल आपके सामने है, बिहार हरियाणा का हमारे आपके सामने है, तो हम चुनाव ये रद्द कराएंगे, जल्दी रद्द कराएंगे। समय बिहार चुनाव रद्द होगा, बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा, अदालत के द्वारा रद्द होगा। अगर मैं फिर अगर लगा रहा हूं ये स्लीपर सेल्स को निकाल के एक बार हमारी बात। मुझे पता है आपकी और पूरे देश की नजर बिहार चुनाव पर टिकी हुई थी। आपका क्या मानना है, बीजेपी ने किस तरह और किस हथकंडे से जीत हासिल की है बिहार के अंदर, कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर देखिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हालत देख के बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। अमित मालवीय बोले अगर हारने का अवार्ड होता तो राहुल ही ले जाते। कांग्रेस 4-5 सीटों में अटकी है और एनडीए भारी जीत की तरफ बढ़ रहा है। यहां आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे कि बीजेपी की उम्मीदवार को चप्पल जूतियां की माला पहना जा रही है, जो संकेत देता है कि 1% भी बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार बिहार में नहीं आएगी। लेकिन जब काउंटिंग होती है तो असली खेल तभी होता है। अगर मेरे पास यह प्रूफ नहीं होता तो बहुत से अंधभक्त कहते हैं यह बात सच नहीं। समस्तीपुर में अश्वमेध देवी पहली महिला विधायक बन गईं। उनकी जीत से इलाका खुश है। उन्होंने राजद उम्मीदवार अख्तरुल इस्लाम शाहीन को करीब 13,875 वोट से हरा दिया और यह जीत वहां इतिहास बनाने वाली मानी जा रही है। जिनको झूठी मीडिया नहीं दिखाएंगे उनको हम दिखाएंगे। देखो, आरजेडी की जो वोटिंग है वो कचरे में पड़ी है। अब एक अंदाजा लगाइए आप, यही नहीं और बहुत सारी खबरें पाई गई है जो कचरों में फेंक रखी है। जब विपक्ष की वोटिंग पहले ही ईवीएम पेटियों से बाहर फेंक दी जाएंगे तो बताइए क्या हालत होगी, किस तरह विपक्ष जीत जाएगा। यह प्रूफ देख सकते हैं लाइव प्रूफ में। यह सबसे बड़े घोटाला है। प्रशासन और हाईकोर्ट, चुनाव आयोग इस पर कोई ध्यान नहीं डालता इन चीजों पर, और यह काम किसी और ने करा होता तो इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती। इसके निकट में फेंका हुआ था, बोरा में, झगड़ा के पास बोरा में मिला, पूरा पर्ची फेंका हुआ, पूरा पर्ची फेंका हुआ था। एक ही पार्टी का एक पार्टी का लालटेन छापा और अलमारी छापा, वही का था। अभी 3 छापा निकाल लिया। नहीं, 3 छापा एक नहीं था, एक तो छैया नहीं था। बताइए, आरोप 3 छापे जा रहा आप लोग का। मिर्जापुर के पंचायत वोटर लिस्ट की एआई जांच में 2,94,323 डुप्लीकेट नाम मिले। चेक के बाद 5,008 नाम हटा दिए गए और 47,112 सही पाए गए। यह सब काम आयोग के कहने पर हो रहा है ताकि चुनाव साफ सुथरा रहे। अमेरिका में महंगाई बढ़ने पर ट्रंप ने कई खाने की चीजों पर टैक्स घटा दिया। इससे भारत को भी फायदा मिलेगा। खासकर आम, अनार और चाय जैसे निर्यात वाली चीजों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने बिहार वोटिंग से पहले और काउंटिंग से पहले ही बिहार की जनता से कह दिया था कि जो बिहार की महिलाओं को 10,000 डाले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, 20 सालों से बिहार में बीजेपी सरकार है, ये 20 सालों से कहां थे जो बिहार की महिलाओं को 10,000 डाले जा रहे हैं। इससे बड़ा घोटाला होगा और घोटाला रियलिटी में हो भी गया है कि जहां बिहार के अंदर वहां का गठबंधन की सरकार हर तरफ फैली हुई थी बनने के लिए, वहां पर एनडीए की सरकार आना बहुत ज्यादा चिंतित का दौर है। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू, तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? आजमगढ़ में उज्ज्वला योजना वाले 41,000 से ज्यादा लोगों की सब्सिडी अटक सकती है क्योंकि उन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं कराई। दिसंबर से इनके खाते में पैसा नहीं जाएगा। इसको लेकर विभाग शिविर लगाकर समझा रहा है। चीन के जियांगसू में 1500 साल पुराने योंगचिंग मंदिर में भीषण आग लगी। वेनचांग मंडप पूरी तरह जल गया, लेकिन बाकी हिस्से बच गए। कोई घायल नहीं हुआ और आग लगने का कारण पता किया जा रहा है। मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने धांसू जीत ली। कुल 202 सीटें आई। अब सरकार बनाने को लेकर पार्टी नेताओं की मीटिंग होगी। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है और राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी को बुलाएंगे। भारत सऊदी ने हज 2026 के लिए नया समझौता किया है, जिसमें रहने, इलाज और सफर की सुविधा और बेहतर की जाएगी। इससे भारतीय यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत दिख रहे हैं। अमेरिका में महंगाई के चलते ट्रंप ने 200 से ज्यादा खाने पीने की चीजों पर टैक्स कम किया। कॉफी, टमाटर, केला, बीफ सब सस्ते होंगे। इंडिया को भी फायदा मिलेगा, खासकर आम, अनार, चाय और जेनेरिक दवा वाले एक्सपोर्ट में।
किशनगंज के बहादुरगंज में एआईएमआईएम की जीत पर लोग बातें कर रहे हैं। जनता कह रही है उनकी प्लानिंग जबरदस्त थी। कांग्रेस उम्मीदवार ने भी माना कि तैयारी थोड़ी कमजोर थी और आगे बेहतर तरीके से काम करने की बात कही। बिहार चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने आरके सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। उन पर लाइन से हटकर बोलने का आरोप है। उन्होंने पूछा कि आखिर उनका गलती क्या है और फिर पार्टी को इस्तीफा भी भेज दिया। लाल किले कार ब्लास्ट केस में एजेंसियों को आईएसआई का लिंक मिला है। हमला छिपाने के लिए अफगानिस्तान और तुर्की की मदद ली गई। भारत की सख्ती और एफएटीएफ के डर से काम मौलवी इरफान अहमद को दिया गया था। तुर्की कनेक्शन भी सामने आया। बिहार चुनाव में बसपा, एआईएमआईएम और जनसुराज ने महागठबंधन का वोट काट दिया। इनकी वजह से कई सीटों पर रिजल्ट बदले। एमआईएम ने सीमांचल में नुकसान किया, जनसुराज ने युवाओं को खींचा और बसपा ने कुछ जगह एनडीए को भी चुनौती दी। आप सांसद संजय सिंह ने कूड़ेभार में बोलते हुए कहा कि रोजगार हमारा हक है, लेकिन सरकार नाकाम है। पेपर लीक आम बात बन गई है। वो अयोध्या से प्रयागराज तक पदयात्रा कर रहे हैं और युवाओं से पार्टी से जुड़ने को कह रहे हैं। थाने में राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता की मानहानि केस की सुनवाई 6 दिसंबर तक टल गई। शिकायतकर्ता गवाह से पूछताछ चाहता था। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वकील उपलब्ध नहीं है, इसलिए डेट बदल दी गई।